Hello everyone, how are you all? I hope well and good. As you know, myself is Anil Kumar and I am here at this platform for the subject Geology. So हम जो हमारे continuous सेशन थे उनमें बायोमोलिक्यूल जो हमारा यूनिट था उसके साथ डील करते हुए आ रहे थे। तो उसी सीरीज़ में हम आज जो डिस्कस करने वाले हैं वो हमारा पॉइंट रहेगा डिस्कशन का स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। ठीक है, यानी कि प्रोटीन्स की स्ट्रक्चर क्या है, मतलब कैसे प्रोटीन दिखते हैं। हमने देखा था कि प्रोटीन्स जो हैं वो अमाइनो एसिड्स के पॉलीमेरिक फॉर्म हैं, लेकिन वो अमाइनो एसिड जो प्रोटीन को फॉर्म करते हैं या फ्रेम करते हैं वो किस मैनर में अरेंज रहते हैं, इस चीज़ का डिस्कशन अपन करने वाले हैं। सो स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन जो है उसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं प्रोटीन्स की 4 स्ट्रक्चर्स को। ठीक है, पहली जो स्ट्रक्चर होगी वो हमारी रहेगी प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। ठीक है, और दूसरी जो रहेगी हमारी रहेगी सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तीसरी रहेगी हमारी टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन एंड फोर्थ विल बी द क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन। सो हम आज के इस सेशन में प्रोटीन की 4 स्ट्रक्चर्स को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, प्रोटीन्स आर बेसिकली द पॉलीमरिक फॉर्म ऑफ अमाइनो एसिड्स, मतलब एमिनो एसिड जो हैं हमारे उनकी पॉलीमरिक फॉर्म है प्रोटीन। ठीक है, तो प्रोटीन्स मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड्स। ठीक है, अब अमाइनो एसिड जो हैं वो डिसाइड करेंगे, यानी कि इन अमाइनो एसिड्स का रिपीटेशन किस तरीके से है, यानी कि किस फॉर्म में ये डिज़ाइंड है, उस तरीके से अपन क्या करने वाले हैं, प्रोटीन की स्ट्रक्चर्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो आई एम रीडिंग दिस सेगमेंट फ्रॉम द एनसीईआरटी विच इज़ जो मेरे पास है इसकी हार्ड कॉपी, उसके अकॉर्डिंग मैं देखने वाला हूँ। प्रोटीन्स आर मेंशन्ड अर्लियर आर हेटेरोपॉलीमर्स कंटेनिंग स्ट्रिंग्स ऑफ अमाइनो एसिड्स, यानी कि हमने बात करी थी जो प्रोटीन है हमारी, प्रोटीन्स क्या हैं, हेटेरोपॉलीमर है। हेटेरोपॉलीमर, ठीक है, हेटेरो का मतलब क्या होता है, हेटेरो का मतलब होता है डिफरेंट, यानी कि अलग अलग है, और पॉलीमर का मतलब क्या होता है, द यूनिट ऑफ मोनोमर्स। ठीक है, तो सिंपल सा मतलब ये है जो प्रोटीन है हेटेरोपॉलीमर है, और इसमें मोनोमर क्या है, पॉलीमर किससे बनता है, मोनोमर से बनता है। ठीक है, तो मोनोमर्स क्या है, इसमें अमाइनो एसिड्स हैं। ठीक है, तो सिंपल सा मतलब ये बनता है कि जो हमारी प्रोटीन्स हैं वो अलग अलग प्रकार के, अलग अलग टाइप के अमाइनो एसिड्स के पॉलीमरिक फॉर्म से या पॉलीमरिक फॉर्म के बनने से बनती हैं। ठीक है, सो ये चीज़ हमने देखी थी कि हेटेरोपॉलीमर है हमारी प्रोटीन्स हैं, और ये अमाइनो एसिड्स की स्ट्रिंग, ठीक है, लड़ी, अमाइनो एसिड्स की लड़ी, यानी कि ये एक अमाइनो एसिड हो गया, फिर हमारा दूसरा अमाइनो एसिड, तीसरा अमाइनो एसिड। ठीक है, और ये कंप्लीट में अगर बात करूँ तो ये हमारी हो गई प्रोटीन। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे प्रोटीन जो हैं वो बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स मीन्स डिफरेंट थिंग्स इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। मतलब सिंपल सा ये है कि जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं या केमिकल्स होते हैं, ठीक है, उनकी स्ट्रक्चर का मतलब अलग अलग मैनर में अलग अलग रहता है। ठीक है, जैसे कि इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री द स्ट्रक्चर इनवेरिएबली रेफर्स टू द मॉलिक्यूलर फॉर्मूले। ठीक है, यानी कि अगर इनऑर्गेनिक मैनर में बात करूं मैं किसी भी, यानी कि कोई भी केमिकल है, ठीक है, इस केमिकल के 2 तरीके से अपन इसको स्टडी कर सकते हैं, एक इनऑर्गेनिक, ठीक है, और एक मैनर होगा वो रहेगा हमारा ऑर्गेनिक। ठीक है, तो इनऑर्गेनिक वाले में अपन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को कुछ बताएंगे, जैसे कि अपन एग्जांपल एनसीईआरटी में गिवन है NaCl, सोडियम क्लोराइड का एग्जांपल गिवन है, MgCl2 का है। ठीक है, तो NaCl जो है ये क्या हो गया, किसी भी केमिकल का, यानी कि मैं बात करूं सॉल्ट या नमक या टेबल सॉल्ट भी बोल देते हैं, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया हमारा NaCl।
तो ये तो सॉरी इनऑर्गेनिक की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, मैं पहले इनऑर्गेनिक का डिस्कशन कर लेता हूँ, देन ये ऑर्गेनिक की बात कर लेता हूँ, ठीक है। लेकिन ऑर्गेनिक जो स्टडी ऑफ द केमिकल होगी वहां पर ये अलग तरीके से देखा जाएगा, यहाँ यानी कि वहां पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की बजाय अलग मैनर में से देखा जाएगा। तो आगे लिखा है, organic chemists always write a two-dimensional view of the molecules while representing the structure of the molecules, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, अब ऑर्गेनिक में डिस्कशन करते हैं तो वो क्या करते हैं, 2D स्ट्रक्चर का डिस्क्रिप्शन देते हैं, यानी कि जो भी केमिस्ट होता है वो किसी भी केमिकल सब्सटेंस का ऑर्गेनिक ओवरव्यू बताता है, तो वो 2D यानी कि 2 डायमेंशनल व्यू को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है किसी भी मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आया है हमारा फिर जैसे कि बेंजीन की स्ट्रक्चर को, नेफ्थलीन के स्ट्रक्चर को केमिस्ट रिप्रेजेंट करता है वैसे ही, ठीक है। बट फिजिक्स conjure up the 3 dimensional views of molecular structures while biologists describe the protein structure at 4 levels। लेकिन अगर फिजिक्स में बात करते हैं, अगर हम फिजिक्स की बात करूं मैं, ठीक है, फिजिक्स में 3D व्यू का यूज करते हैं, मतलब 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन का यूज करते हैं जो भी फिजिक्स के रिसर्चर होते हैं। लेकिन अगर मैं बायोलॉजी की बात करूं, तो ये क्या करते हैं, स्ट्रक्चर रखते हैं केवल, ठीक है, और स्ट्रक्चर के मैनर इन्होंने डिसाइड कर रखे हैं, यानी कि कौन सी स्ट्रक्चर होंगी। तो इन्होंने लिखा है प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वार्टरनरी। ये 4 टाइप की स्ट्रक्चर्स को बायोलॉजिस्ट डिस्क्राइब करते हैं। बट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के बेसिस पर साइंटिस्ट या फिर रिसर्चर क्या करते हैं, काम करते रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लिखा है, the sequence of amino acids, the positional information in a protein which is the first amino acid which is second and so on is called the primary structure। मतलब सिंपल सा ये लिखा है, यानी कि किसी भी प्रोटीन में जो अमाइनो एसिड है, अमाइनो एसिड की जो लड़ी है या फिर स्ट्रिंग जो है, उसमें कौन सा अमाइनो एसिड उस स्ट्रिंग में प्रेजेंट है, यानी कि अगर पहला अमाइनो एसिड यहां पर प्रेजेंट है एंड पर, ठीक है, और वैसा ही अमाइनो एसिड लास्ट वाले एंड पर प्रेजेंट है, दैट मींस दैट विल बी द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन, ठीक है। तो ये प्राइमरी स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करेगा। मतलब ये है जैसे कि अमाइनो एसिड्स का एक रेगुलर मैनर होगा, ऑर्डर होगा, ठीक है, जैसे कि पहला अमाइनो एसिड, दूसरा अमाइनो एसिड, इसी टाइप से बहुत सारे अमाइनो एसिड्स रिपीटेशन में होंगे, ठीक है। तो ऐसी अगर सिचुएशन हमें मिलती है, दैट मींस दैट विल बी नोन एज द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन। नेक्स्ट फिर लिखा है, जो कि 9.3 फिगर में गिवन है, 9.3a में गिवन है। देखो मैं दिखा देता हूं, 9.3a है जो हमारा 9.3 है, 9.3 का a है, ये वाला यहां पर गिवन है। प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन जो है वो दिखा रखी है, यानी कि ये एक अमाइनो एसिड हो गया, ये दूसरा अमाइनो एसिड हो गया। लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेंसिल। ओके, दिस इज द फर्स्ट अमाइनो एसिड, यानी कि अपन अगर बात करें तो ये पहला अमाइनो एसिड हो गया, ठीक है। और मैं अगर बात करूं, ये दूसरा अमाइनो एसिड हो गया, ठीक है, ये तीसरा हो गया। ऐसे ये रिपीटेशन में है, मतलब कि यहां पर बहुत सारे अमाइनो एसिड्स क्या करते जा रहे हैं, इस स्ट्रिंग में इस मैनर में चले जा रहे हैं, ठीक है। सो ये क्या हो गया, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन हो गया। नेक्स्ट जो है वो लिखा है, a portion is imagined as a line, the left end represented by the first amino acid and the right end represented by the last amino acid। तो यहां पर मैं बात करूं तो ये तो क्या हो गया, फर्स्ट अमाइनो एसिड हो गया हमारा, और ये वाला अमाइनो एसिड्स की बात करूं मैं, ये वाले की, तो ये क्या हो गया, लास्ट अमाइनो एसिड हो गया, ठीक है। ये हो गया एक पूरा कंप्लीट स्ट्रिंग ऑफ द प्रोटीन विच इज रिप्रेजेंटेड एज द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन, ठीक है। नेक्स्ट लिखा है फिर, लेट मी चेंज द पेज नाउ। हाँ, लिखा है द फर्स्ट अमाइनो एसिड इज ऑल्सो कॉल्ड एज द टर्मिनल अमाइनो एसिड। सिंपल सा मतलब ये बनता है कि जो पहला अमाइनो एसिड है, ये वाला अमाइनो एसिड जो है, इसे अपन क्या बोल देते हैं, टर्मिनल अमाइनो एसिड इसे बोल दिया जाता है, ठीक है।
द लास्ट अमाइनो एसिड इज कॉल्ड एज द सी टर्मिनल, सॉरी ये वाला टर्मिनल जो है ना एन टर्मिनल है, एन टर्मिनल, एंड दैट इज द सी टर्मिनल। ये वाला जो टर्मिनल है ये है टर्मिनल सी, ठीक है। सिंपल सा मतलब ये है, अगर मैं यहां पर बात करूं, प्राइमरी स्ट्रक्चर की अपन डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। ये हमारी प्राइमरी स्ट्रक्चर है प्रोटीन की, ठीक है। ये अमाइनो एसिड फर्स्ट हो गया, ठीक है, ये एक स्ट्रिंग चली जा रही है, ये अमाइनो एसिड्स बीच वाले हो गए, कितने भी मान लेते हैं, और ये हो गया हमारा लास्ट वाला अमाइनो एसिड, ठीक है। तो ये जो अमाइनो एसिड है फर्स्ट अमाइनो एसिड एंड दैट इज द लास्ट अमाइनो एसिड, ठीक है। तो ये वाला एंड जो है इसे एन टर्मिनल बोल देंगे अपन, ठीक है। और ये वाला जो एंड है इसे अपन सी टर्मिनल के नाम से बोल देंगे। लेकिन ये दोनों चीज कौन से प्रोटीन में है, केवल प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन में ही अपन ऐसा बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट लिखा है प्रोटीन थ्रेड डज नॉट एग्जिस्ट थ्रू आउट द एक्सटेंडेड रिजिड रॉड, द थ्रेड इज फोल्डेड इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स सिमिलर टू ए रिवॉल्विंग स्टेयरकेस, ठीक है। लिखा है मतलब कि इसमें लिखा है कि पहला अमाइनो एसिड जो है, ठीक है, उसे अपन क्या बोल देंगे, ये वाला, हाँ सॉरी N4 क्या है, N4 रिप्रेजेंटेशन है नाइट्रोजीनस, ठीक है। और जो C4 है, C वाला जो है उसे अपन क्या बोल देंगे, इसे अपन बोल देंगे कार्बोनिसस, ठीक है। ये अमाइनो एसिड्स का टाइप हो गया। अब बात कर रहे हैं कि जो प्रोटीन की जो थ्रेड होती है या स्ट्रिंग होती है वो हमेशा क्या होती है, एक एक्सटेंडेड फॉर्म में नहीं होती, यानी कि अगर एक ये स्ट्रिंग है, ये लड़ी है, और अगर मैं बात करूं ये लड़ी है, और एक मैं बात करूं ये वाली लड़ी है, ठीक है। ये विजिबल नहीं है इतना क्लियर, लेट मी चेंज द कलर। हाँ, एक स्ट्रिंग ये है, दूसरी स्ट्रिंग जो है ये है हमारी, और एक स्ट्रिंग जो है ये है। तो ये सभी क्या हैं, ये प्रोटीन की स्ट्रक्चर हैं। ये लीनियर हो गया, ये हेलिकल हो गया, ठीक है, ये सर्कुलर विद द हेलिकल, ठीक है। तो ये अलग अलग टाइप के प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स हो गए। सिंपली अगर मैं बात करूं, स्टेटमेंट यही बोल रहा है कि हमेशा प्रोटीन की जो स्ट्रिंग होती है वो लीनियर नहीं होती, ठीक है। ये जो स्ट्रिंग है वो सीधी या एक लीनियर पोस्चर या फिर स्ट्रक्चर में नहीं होती, ये हेलिकल हो सकती है, सर्कुलर हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट है, फिर लिखा है ऑफ कोर्स ओनली सम नेक्स्ट थ्रेड अरेंज फ्रॉम ओनली राइट हैंडेड हेलिक्स ऑब्जर्व्ड अदर रीजन ऑफ प्रोटीन। हाँ, नेक्स्ट अब लिखा है अगर, यानी कि सिंपली ये बता रहा है कि अगर प्रोटीन की जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, वो लीनियर नहीं है, दैट मीन्स वो किसी ना किसी मैनर में घूमी हुई, राउंडेड या फिर बेंडेड हमें मिलेगी, मुड़ी हुई मिलेगी। तो अगर सेकेंडरी स्ट्रक्चर की मैं बात करूं, ठीक है, अगर ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर जैसा कि हमारे डायग्राम में दिखाया गया है, देखो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या दिखाया गया है, ठीक है। पहली स्ट्रक्चर जो थी वो लीनियर दिखा रखी है, लेकिन सेकेंडरी जो स्ट्रक्चर दिखा रखा है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो है इसमें क्या दिखा रखा है, इसमें अलग अलग तरीके से, अलग अलग मैनर में जो प्रोटीन है वो रिपीटेड मोड में प्रेजेंट है। मतलब सिंपल सा ये है कि यहाँ पर जो प्रोटीन की स्ट्रिंग है वो लीनियर नहीं है, ठीक है। तो यही स्टेटमेंट का मतलब निकलता है कि हमेशा प्रोटीन की स्ट्रिंग लीनियर हो ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। सेकेंडरी जो स्ट्रक्चर है उसमें हमने देखा है कि प्रोटीन का जो थ्रेड है वो फोल्डेड है अलग अलग मैनर में, ठीक है, एज फोल्डेड। नेक्स्ट, और ऐसा ही क्या है टर्शियरी स्ट्रक्चर में, ठीक है, ऐसा ही यहां पर है। यानी कि जैसे जैसे हम प्राइमरी से टर्शियरी और क्वार्टनरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन की तरफ जाते हैं, तो यहां पर जो इस प्रोटीन की स्ट्रिंग जो है इसकी कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो बढ़ती चली जाती है। सिंपल सा मतलब ये निकलता है कि जो प्रोटीन की स्ट्रक्चर है यहाँ लीनियर थी, लीनियर से फिर यहाँ पर एक अलग मैनर में अरेंज पाई गई, ठीक है। ऐसा फिर हमने टर्शियरी में जैसे ही मूव करा वहां पर अलग तरीके से, और क्वार्टनरी में और भी अलग तरीके से। तो ये प्रोटीन की स्ट्रक्चर डिफर करती चली जाती है अगर हम प्राइमरी स्ट्रक्चर से लेकर क्वार्टनरी स्ट्रक्चर पर अपन
मूव करते हैं तो, ठीक है। फिर लिखा है सम प्रोटीन्स आर एज असेंबली ऑफ मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड और सब यूनिट्स, द manner in which these individuals folded polypeptides or subunits are arranged with respect to each other, ठीक है। linear strings of spheres arranged one upon each other in the form of the cube or plate, या तो क्यूब के फॉर्म में या फिर किसी प्लेट के फॉर्म में, जैसा कि यहां पर दिखाया गया है। तो ये हमारी क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन में ऐसा देखने को मिलता है, यानी कि पॉलीपेप्टाइड्स हैं, ठीक है। ये बहुत सारे पेप्टाइड चेन्स हैं, ठीक है। तो ये पॉलीपेप्टाइड यूनिट या फिर पॉलीपेप्टाइड्स जो हैं वो एक क्यूब या फिर प्लेट का स्ट्रक्चर ले लेते हैं, इसे अपन क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन बोल देते हैं। एडल्ट ह्यूमन हीमोग्लोबिन कंसिस्ट ऑफ 4 सब यूनिट्स, 2 of these are identical to each other, hence 2 subunits of alpha type and 2 subunits of beta types together constitute the human hemoglobin, ठीक है। जैसा कि मैं बात करूं, अगर हीमोग्लोबिन की बात करें, अपन ह्यूमन हीमोग्लोबिन की बात करें, तो ह्यूमन हीमोग्लोबिन जो होता है, ठीक है, हीमोग्लोबिन जो होता है, हीमोग्लोबिन में क्या होता है, ये वाला जो है पार्ट, ये पिगमेंट पार्ट है, ये पिगमेंट है, और ये वाला जो पार्ट है ये प्रोटीन पार्ट है, ठीक है। तो ये वाली जो प्रोटीन होती है, इसमें क्या होता है, इसमें 2 कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं, ठीक है। एक होता है अल्फा टाइप, दूसरा होता है बीटा टाइप, ठीक है। तो ये 2 अल्फा टाइप होते हैं और 2 ही बीटा टाइप होते हैं। अगर मैं हीमोग्लोबिन की प्रोटीन वाले पार्ट की बात करूं तो वो कंस्टिट्यूट करता है किससे मिलकर, 2 अल्फा टाइप ऑफ चेन एंड द 2 बीटा टाइप ऑफ चेन, ठीक है। सिंपली अगर यहाँ पर 2 अल्फा और 2 बीटा मिल जाते हैं तो जो हमारा हीमोग्लोबिन है, ब्लड पिगमेंट जो है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट के नाम से भी इसे जाना जाता है, वो हमारा बनता है ग्लोबिन वाला पार्ट, किन से मिलकर, 2 अल्फा और 2 बीटा वाले कंस्टिट्यूएंट से मिलकर, ठीक है। ये हो गया हमारा। नेक्स्ट फिर इससे आगे चेंज करता हूं, यही गिवन है, लास्ट यही सेगमेंट हमारा गिवन था। अब जो डायग्राम है हमारे, ठीक है, स्ट्रक्चर लास्ट वाले जो कि ऐसे थ्रेड लाइक हैं, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो दूसरा है टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। 9.4 जो कार्टून शोइंग है, ठीक है। इसमें 9.3 जो है, इसमें अलग अलग लेवल के प्रोटीन स्ट्रक्चर हैं, जैसे कि हमने बात करी प्राइमरी लेवल का है, सेकेंडरी लेवल का है और टर्शियरी और क्वार्टरनरी लेवल का है। वैसे ही हमारा जो ये कार्टून है, ये वाला जो रिप्रेजेंटेशन है, ये वाला रिप्रेजेंटेशन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, ये यानी कि टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो बेसिक डिफरेंस भी पूछा जा सकता है, क्वार्टरनरी और टर्शियरी, सेकेंडरी और प्राइमरी प्रोटीन स्ट्रक्चर्स में क्या क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बेसिक सा प्रोटीन की स्ट्रक्चर का डिस्कशन। हमने देखा कि प्रोटीन की 4 टाइप की स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं बेसिकली, और पहली स्ट्रक्चर प्राइमरी है, ठीक है, दूसरी सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वार्टरनरी, ठीक है। ये 4 टाइप की प्रोटीन की स्ट्रक्चर्स मेनली मिलती हैं, और ये डिपेंड करती हैं, ये सारी की सारी स्ट्रक्चर एमिनो एसिड्स के कंस्टिट्यूएंट पर, ठीक है। यानी कि किसी भी प्रोटीन की जो स्ट्रिंग है उसमें अमीनो एसिड्स की अरेंजमेंट कैसी है, और ये अरेंजमेंट मिलकर प्रोटीन की इस फॉर्म को लीनियर रखती है, सर्कुलर रखती है या हेलिकल रखती है, ठीक है। इस पर डिपेंड करती है प्रोटीन की फर्दर स्ट्रक्चर्स। तो ये हो गया हमारा जनरल डिस्कशन अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन्स, ठीक है।